पटना में कंपटीशन बढ़ा तो हम सोचे कि दरभंगा जाकर मिथिला राज का मांग उठा के एक नया पार्टी बनाते हैं और उसमें मिथिला राज का मांग करेंगे। कहे कि दरभंगा में तो कुछ है ही नहीं, मिथिला में कुछ है ही नहीं। ये साला क्या बवंडर बना दिया बे। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा, ऐसा तो पटना में भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो फेसबुकिया नेता से हम देखे थे कि दरभंगा में कुछ है ही नहीं। क्या बना के तैयार कर दिया भैया। अरे न्यूज व्यूज नहीं देखते हो क्या? न्यूज़ का कोनो व्यवहार रह गया है, वो सब तो हम मानवे नहीं करते हैं। मतलब एगो पत्रकार सरकार से सवाल किया तो उसके ऊपर तो एनएसए लगा करके उसको देख रहे हैं कहाँ भेज दिया है। तो इसलिए न्यूज़ का कोनो व्यवहार नहीं रह गया, हम मानवे नहीं करते हैं। मतलब न्यूज व्यूज नहीं देखते हैं? नहीं, हम मानवे नहीं करते हैं उसको, कोई व्यवहार रह गया न्यूज़ का। तो पता कैसे चलेगा ये क्या चीज़ है? हम तो सोचे थे कि दरभंगा में और मिथिला क्षेत्र में सुने थे कुछ है ये नहीं है। हम सोचे कि वहाँ जाते हैं, हम ठहरे युवा नेता, फेसबुक जानते हैं ना, हम हैं फेसबुकिया नेता। हम सोचे कि क्या नेता? ये क्या होता है? ये नया किस्म का है, नया किस्म के। जैसे अब नेता दो तरह के होते हैं, एक जो धरातल पे काम करते हैं, एक फेसबुकिया नेता। हम तो युवा नेता सुने थे। तो युवा नेता में भी एक नया ये ब्रांड है, फेसबुकिया नेता। जी, खाली आप लोग फेसबुक पे रहते हैं? हम लोग फेसबुक पे। जैसे कि अब मान लीजिए कि कहीं कोई गरीब है, हाँ। तो उस एक गरीब को तो 10 आप लोग लोग मिलके हम लोग पहले चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर उस एक गरीब को हम 10 लोग अलग अलग फोटो के लिए कुछ भेंट देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, और उस एक ही फोटो को रील को बना करके अपलोड करते हैं। और 200 अकाउंट पर चलता होगा? 10 अकाउंट पे चलता है और उसमें स्टोरी लगाते हैं, भगवान है कहाँ रे तू। कहा जाता है। जी, तो आप लोग को शर्म उर्म नहीं लगता है? इसमें शर्म की क्या बात है। एगो जो केला वाला फोटो वायरल हुआ था कि एगो केला दे रहा था, उसमें 20-25 आप ही लोग के समाज का था? देखिए वहाँ पर हुआ क्या ना कि वो जो लेने वाला आदमी था उसके पास समय नहीं था। अब हमारी बिरादरी में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, तो अलग अलग जगहों पे जाना था, अलग अलग टोलियाँ, यानी कि 20-25 टोलियों में 20-25 लोग थे, सब अलग अलग। कोई लेकिन कन को शर्म नहीं लगता है? देखिए अब नेता है तो शर्म तो बेच के पी चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए चिंता नहीं कीजिए। बाकी इसके बारे में ज़रा बताइए, दरभंगा में जैसे सुने थे कि मिथिला राज्य का मांग उठता था कि भाई मिथिला राज्य दीजिए, कुछ विकास ही नहीं। देखिए भैया, सबका अपना अपना काम है। जैसे आपका काम है कि 1 किलो चूरा ले लिए, एगो केला ले लिए, 10 आदमी मिलकर फोटो खिंचवाए, वैसे ही सबका अपना अपना काम है, कर रहा है। लेकिन दरभंगा में वास्तविक में क्या कुछ है, ये आप जब दरभंगा आइएगा तब पता चलेगा ना। जैसे कि ये हमारा तारामंडल है, इसमें तारों का सैर कराया जाता है, इसमें तारों के बारे में बताया जाता है। 1 घंटा का शो होता है और आपको ऑनलाइन ये बुकिंग करना पड़ता है, और इसके साथ साथ आप पूरा व्यू जो है आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ आ सकते हैं। ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो फेसबुकिया नेता सब ये कह रहे थे, हमारे ही बिरादरी के जो हमसे थोड़ा अपर ग्रेड के थे, वो लोग कह रहे थे कि दरभंगा में कुछ है ये नहीं है, मिथिला क्षेत्र में कुछ विकास ही नहीं हो रहा, अलग राज्य बनाइए, बिहार से काटिए। तो वो लोग उन लोगों पे क्या कहिएगा? उन लोगों से क्या, उन लोगों जैसे वो बता रहे थे, उन्हीं को देख करके हम सोचे कि दरभंगा वगैरह में कंपटीशन कम होगा फेसबुकिया नेता में, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। अब उन लोगों को हम क्या कहें, क्योंकि यहाँ पर तो हमें वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि विकास तो वाकई मायने में यहाँ हो रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि सब आदमी अपने जगह पर ठीक है, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, मिथिला क्षेत्र छोटा नहीं है, सिर्फ दरभंगा ही नहीं है। हालांकि मिथिला का राजधानी दरभंगा को कहा जाता है। जाने का रास्ता इधर है तारामंडल, इधर भी है, उधर भी है। इधर से एक बार शेयर करके आते हैं, एक बार दिखाइए जरा तारामंडल को। काफी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। मेरे ख्याल से पटना में भी जो तारामंडल है इतना खूबसूरत नहीं है, इतना उसका जो इसकी जो खूबसूरती है लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है। और वाकई मायने में इतना खूबसूरत चीज़ अगर दरभंगा में बनता है तो इसे दिखाने की ज़रूरत है। ये जो कुछ भी चल रहा था ये एक छोटा सा प्रस्तुति है हमारे द्वारा, बस एक व्यंग्य है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं। मिथिला राज्य का मांग बराबर उठते रहता है, बराबर लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमें चाहिए मिथिला राज्य, हमें चाहिए मिथिला राज्य, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से पहले भी बिहार टूट चुका है, फिर से बिहार को तोड़ने की बस एक साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, ताकि अपनी राजनीतिक रोटी को सेका जा सके उन रोटियों को। तो यही सब कुछ चल रहा है। बाकी खूबसूरत लग रहा है। क्या कहिएगा विवेक जी, आप तो यहाँ के हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? ये जो भी लोग उन लोगों से जब ये सवाल जब पूछा जाता है कि आप लोग बिहार को बांटने के काम क्यों करते हैं, तो उन लोगों का जवाब ये आता है कि क्या बिहार से अलग होकर जब झारखंड बनी थी तो क्या वो बिहार को बांटे थे? नहीं, वो विकास के लिए ऐसा करते हैं। ये उन लोगों का जवाब होता है। हम उस सब पे कुछ चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन दरभंगा में क्या कुछ बना है इस 5-10 साल में, इसकी भी बात करेंगे। हाँ, बहुत सारी कमियां हैं, वो दूर होगी, शायद उसमें थोड़ा समय लगेगा या ज़्यादा भी लग सकता है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। और ये बात भी कहीं तक असत्य से हम नहीं कह सकते हैं कि मिथिला के क्षेत्रों में विकास शायद उस स्तर पे नहीं हो रहा है जैसे बिहार के अलग क्षेत्रों में हो रहा है। हाँ, ऑब्वियसली। तो उन क्षेत्रों का विकास होना चाहिए और बात चल रही है। अब जैसे मान लीजिए कि बात सिर्फ नहीं, हवाई बातें नहीं हो रही है, बात हुई कि यहाँ तारामंडल बनेगा, और आज देखने को मिला कि वाकई मायने में यहाँ तारामंडल बन के तैयार है। एक और एग्जांपल आप बोल सकते हैं, जैसे कि दरभंगा एयरपोर्ट की बात हो रही थी, तो ऑब्वियसली दरभंगा एयरपोर्ट जो है चालू हो चुका है। हालांकि वहाँ भी कुछ कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि कभी प्लास्टिक का चेयर पे बैठने से फोटो वायरल हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बॉस। अब इस खूबसूरत नज़ारे को ज़रा देखिए, चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये गुंबद देखिए,
जिस गुंबद को देखने के बाद शायद ये आकर्षण का एक केंद्र है। और सही बात तो ये है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद इतना बड़े क्षेत्र में कि अगर आप सही से अगर एक बार चल के आएँ तो आप हाँफने लगिएगा। अब देखिए दरभंगा के अंदर का ये दृश्य है, और शायद जिस तरीके से फेसबुक पे दरभंगा को दिखाया जाता है, जिस तरीके से मिथिला के क्षेत्रों को दिखाया जाता है, तो वो अगर किसी इंसान ने ये दृश्य खुद से देख लिया तो उसे विश्वास भी नहीं होगा कि ये मिथिला का क्षेत्र है, एक मिथिला का ही हिस्सा है। तो जितने भी लोग इन तमाम चीज़ों को दिखाते हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, हाँ बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही हैं, गलत गतिविधियाँ, जैसे एम्स के बारे में अभी बातें चल रही हैं, लेकिन ये बात तो अटल सत्य है कि एम्स बन के रहेगा। आज बने, कल बने, 1 साल बाद बने, 5 साल बाद बने, बनेगा। समय लग रहा है, वो चीज़ गलत है कि समय ज़्यादा लग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि एम्स मांगे, सहरसा मांगे एम्स, इस तरह से बातें चल रही है। हालांकि सहरसा को भी एम्स मिलना जरूरी है, लेकिन कोई ये जो सोच रहे हैं कि दरभंगा का एम्स सहरसा में मिलेगा, ये गलत है। ये गलत है। इस चीज़ को मतलब कि कुछ र्यूमर बनाकर लोग फैला रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिथिला के क्षेत्र को जब आप घूमने निकलिएगा ना, बहुत कम लोग इसे घूमते हैं, लोग बस हवाबाजी कर लेते हैं। लोगों को घूमना होता है तो नेपाल चले जाते हैं, या फिर बिहार घूमना होता है तो पटना के क्षेत्रों को और भोजपुरी बहुमूल्य क्षेत्रों को ज़्यादातर वो लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन जब इस बीच के क्षेत्र को जब आप घूमिएगा तो आपको वाकई मायने में लगेगा कि बिहार में क्या कुछ है। अलग सुकून मिलता है, एक अलग सुकून मिलता है। एक बार ज़रा इस चीज़ को देखिए ना, इसे ज़रा देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा जो माहौल बनाया गया, पूरा यहाँ पर एटमॉस्फेयर बनाया गया, कितना बेहतरीन और कितना ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है कि कोई मिथिलांचल का कोई नेता जो मिथिला राज्य का मांग कर रहा होगा उसने ये तमाम चीज़ें दी होंगी। ये भी बिहार सरकार के फंड से ही बन रहा होगा, और कुछ ये भी नहीं है कि उनके मांग करने के बाद ये बन रहा होगा, उससे बहुत पहले। ये सब प्रोजेक्ट जो होता है सो 1-2 साल में संभव है ही नहीं, 5-10 साल आराम से लग जाता है, और बातें तो पहले से चल रही होंगी। उनके मिथिला राज्य के मांग के से बहुत पहले से ये तमाम चीजें समझिए कि 5 साल तो इसको बनने में लगा आराम से। अब बातें कब से शुरू होंगी, फाइलें कब से बढ़ी होगी, तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रही है। इस चीज़ को दिखाना चाहिए और विश्व स्तर पे दिखाना चाहिए। भाई दरभंगा में मीडिया अब निगेटिव ही नहीं ज़्यादा, जब गोली कांड होगा तब वो लोग आएंगे, जब दरभंगा डूब रही थी तब भी नहीं दिखा रहे थे, और जब कुछ अच्छा होता है तो भी नहीं दिखाते, जब नीतीश कुमार उद्घाटन करने आएंगे तब दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। बाकी बस इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था कि एक व्यंग कर सके और आप लोगों को बता सके कि दरभंगा में बहुत कुछ है। एक बार ज़रा आइए हमारे दरभंगा में, और दरभंगा में आइए, मिथिला के इन क्षेत्रों में आइए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की खूबसूरती क्या है, यहाँ का विकास किस स्तर पे हो रहा है, और तब जाकर के आप कोई भी टिप्पणी कीजिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय मिथिला। प्रणाम।